मैं अरब में से ऐन निकाल दें तो वो हूँ, अहमद में से मीम निकाल दूं तो वो हूँ। अहद और रब दोनों नाम अल्लाह के दे दिए। यानी सबर नहीं कर सके ना आप कि एक वो हिदायत है जो दलालत की है, समझाने की, गाइड करने, लेकिन सीने में तौफीक का उबाला लगाना और उसका बाल जिंदा करना, उसका सीने के अंदर उसका फ्लेयर जिंदा, ये तौफीक दे देना। हिदायत और तौफीक ये अल्लाह के हाथ में। उन्होंने अपने से ऊपर की पावर को, अपने से ऊपर के बेटर वर्जन ऑफ पावर को, बेटर वर्जन ऑफ परफॉर्मेंस को, बेटर वर्जन ऑफ क्राफ्ट को, बेटर वर्जन ऑफ स्किल्स को, बेटर वर्जन और अपने से आसन चीज जो उन्होंने वजूद में देखी, फन में देखी, लहजे में देखी, जुबान में देखी, उसको खुदा बना दिया। भाई 7 मिर्चे लो, नजर उतारो, मिर्च जला के, मिर्चे जलाओ, सर के ऊपर फेरो, अंडे को 7 बार फेरो और सड़क के बीच में जाके घर में फेंको। अगर बदबू आ जाए तो नजर लगी हुई है फलान का कोई। यहाँ पे भी ना सर्टेनिटी, यकीन दे रहे हैं अगर बदबू आ जाए। बे ऐसी ये कौम इतनी लगन के साथ ये काम करती है ना, क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने बोला, और अगर उन्होंने बोला तो गलत थोड़ी, वो पहुंचे हुए हैं। इस्तगफार, तस्बीह, सदका, तावुज़, ये सारी चीजें ये तकदीर भी बदल देती हैं, ये दुआ, ये अल्लाह ताला के गुस्से को भी ठंडा करती हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है, मैंने तांबे का या कॉपर का या तांबे का, मैंने जो है ना पीले रंग का जो है वो मैंने सुफर जिसे हम कहते हैं, सुफरा पहना हुआ है, हमने इस तरह का कड़ा पहना है, तो इससे पूछे भाई क्यों पहना हुआ है आपने? लेकिन यहाँ पर वो दे वांट, तड़प भी है, हिसाब किताब भी है, और जैसे उनको हल्का सा चमत्कार और अपने से नेचुरल डोमेन से ऊपर का कोई बड़ा मैजिशियन या धोखेबाज मिलेगा, शशकेबाज मिलेगा, वो रेडी है उसको देने के लिए। इसलिए वो सूरज के आगे झुक गया, इसलिए वो चांद के आगे झुक गया, क्योंकि वो अब सूरज के बारे में क्या कीदा है इनका कि सूरज जो है वो इंसानी शक्ल में दुनिया में आया था। अच्छा, ये भी एक बड़ा अकीदा है। शिर्क की असल बुनियाद है गॉड बिकमिंग मैन और मैन बिकमिंग गॉड, या अल्लाह की सिफात मखलूक में डाल दी, या मखलूक की सिफात अल्लाह को देने की कोशिश, या बड़े को छोटा बनाने की कोशिश, मतलब किस, लेकिन होगा हमेशा वही। यानी आपने हमें जो पढ़ाया था, मुझे याद है आपने कहा था कि सबर नहीं होगा। या तो वो अल्लाह को बोलेगा अल्लाह तो नहीं दिख रहा, उसके औसाफ में किसी ऐसी चीज में जो दिख रही है, या फिर एक इंसान है। यार इन्होंने एक मूवी बनाई थी टॉम हैंक्स की, कास्टअवे। वो फेडेक्स का कोई मालिक होता है, उसका जहाज डूब जाता है, तो वो जाके ना किसी आइलैंड पे जाके ना मरहूम हो जाता है, एंड दे अंदर एक कोकोनट नु फुटबॉल बना के रोनाल्ड गल कर रहे होते हैं। ये आपको ये कितनी जेन्युइन दलील है कि भाई यू वांट टू टॉक टू समवन, और आप चाहते हो कि कोई मुझसे। अच्छा, वो कोकोनट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसको, नहीं, और आसमान की तरफ बोलेगा तो वहां से भी अल्लाह की आवाज नहीं उसको आ रही। तो उसने लेकिन क्या है, उसने एक जाहिरी विजुलाइज करके एक तस्वीर, एक ऑब्जेक्ट को वो कहा कि वो सारी औसाफ में दे दो इसको। मेंटल संतुलन हिल रहा था ना, वो नहीं मान रहा था। और अगर मैं किसी को अच्छा इंसान मानता हूं तो मैं सबर नहीं कर पा रहा हूं कि भाई उसको मैं इंसान क्यों समझूं, फिर खाली इसको मैं वहां पहुंचा देता हूं। आपने हमें इस तरह पढ़ाया था, थोड़ा सा ऊपर करने के बजाय वो बहुत ही ऊपर करते थे। मैन बिकमिंग गॉड, गॉड बिकमिंग मैन, यही है ना। ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, बगैर बाप के पैदा हुए। अब ये चीजें इंसान कह रहे हैं यार कि मैं कैसे मान लूं, ये नहीं हो सकता, मैं इसके साथ रह नहीं सकता, ये मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा वर्जन है, लेकिन ये अल्लाह नहीं है। लेकिन आखिर में पहुंचा दिया ना, आखिर में पहुंचा दिया। नहीं, फिर वो मुर्दों को भी जिंदा करते थे, बीमारों के भी करते थे। आगे अल्लाह फिर बोला बिइज़्निल्लाह, मान मेरे हुक्म से। लेकिन आखिर में हमने जब बिइज़्निल्लाह हटाया, उसने कहा भाई सो ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म, ही इज सो परफेक्ट, ही इज सो ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट हैबिट, कि मैं वो बैरियर क्रॉस कर दूंगा। मैं हम तो कहते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट मैसेंजर ऑफ ऑल टाइम्स। वहीं रखे ना, नहीं सबर होता ना, यही तो मसला है इंसान का। वो कह रहे होते हैं कि यही है, ये है वो बुनियादी नक्स जिसके तहत आज विद इन इस्लाम और आउटसाइड इस्लाम जितना भी गंद है ना शिर्क का, पेगनिज्म का, उसकी बुनियाद ये वो रोक नहीं सका अपने आप को कि भाई ये अल्लाह नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं है, नबी सल्लम के अंदर औसाफ अल्लाह वाले नहीं है, इंसानी औसाफ का कमाल है। वो लोगों ने इसमें भी बड़ा किया है, मुसलमानों ने किया है, ले गए नहीं रोक, उन्होंने कहा वो फर्क नहीं, नूर मिन नूर अल्लाह कह दिया ना उन्होंने, या ये कह दिया, या कह दिया वो नाउजुबिल्लाह, वो एक शेर है कि जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने मुस्तफा को, नाउजुबिल्लाह। ये मतलब अरबी का ये शेर तक बोल दिया इन लोगों ने, आना अरब बिला ऐन व आना अहमद बिला मीम। मैं अरब में से ऐन निकाल दें तो वो हूँ, अहमद में से मीम निकाल दूं तो वो हूँ। अहद और रब दोनों नाम अल्लाह के दे दिए। सबर नहीं कर सके ना आप कहें कि भाई अल्लाह ताला सबसे अफजल मखलूक हैं, अफजलुल खल्की, अशरफुल खल्की, अहसनुल खल्की, अकरमुल खल्की, वो रुक नहीं सका, ही हैड टू गिव इट टू देम।
अब आपने क्या कहा कि भाई ये बचा लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हौज़े कौसर की सब कुछ खड़ा हुआ अपनी जगह, बट कुरान की आयत है और हदीसें नाज़िल हैं उसके ऊपर, लैसा लका मिनल अमरी शैय्युन, सही, या लैसा लका मिनल अमरी शैय्युन के इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। एक आयत में आता है इन्नका ला तहदी इला सिरात मुस्तकीम। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा, किसी के बाद किसी कोई बहुत एलोक्वेंट हो सकता है, बड़ी अच्छी तबलीग करने वाला हो सकता है, लेकिन आप वो बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते कि आप उसको इख्तियार देते हैं कि किसी को हिदायत दे सकते हैं। आप ये देखें ना, कुरान की एक आयत है इन्नका ला तहदी इला सिरात मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते की हिदायत देते हैं, ये तो गया प्रो में, ये तो खुदाई सिफ्त हो गई ना। दूसरी आयत में फिर न्यूट्रल किया अल्लाह ने, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। इस पर क्या, इसकी क्या तफसीर है कि एक वो हिदायत है जो दलालत की है, समझाने की, गाइड करने, लेकिन सीने में तौफीक का उबाला लगाना और उसका बाल जिंदा करना, उसका सीने के अंदर उसका फ्लेयर जिंदा, ये तौफीक दे देना, हिदायत तो तौफीक ये अल्लाह के हाथ में, ये किसी नबी के हाथ में भी नहीं है, वरना तो फिर। लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी बैरियर क्रॉस किया। हाँ। वो एक मैंने किस्सा पढ़ा था, उसके अंदर था कि वो उन्होंने यूं देखा तो सबके दिल ईमान से भर गए, यूं देखा तो ये वही है ना, सबर नहीं हो रहा ना इसका मतलब। नहीं, आप पुराना पूरा सिलसिला उठा के देख लें, दे वॉन्ट टू बिलीव इन अ मैन हु इज लाइक गॉड और दे वॉन्ट टू बिलीव इन अ गॉड हु लुक्स लाइक अ मैन। डेमी गॉड्स का सिलसिला उठा लें, रोमन्स, मैंने किताब लिखी थी, तुम लोगों ने पब्लिश पता नहीं कब करनी है, रोमन्स उठा के देख लें, ग्रीक्स उठा के देख लें, हरकुलिस और ये जितने भी हैं, ज़्यूस केम एंड स्टार्टेड मेटिंग विद अ ह्यूमन फीमेल, और उन दोनों के, एक खुदा और एक इंसान के मिलाप से जो बच्चा पैदा हुआ वो हरकुलिस है। आप अवतार का सिस्टम उठा लें, हिंदुओं के अंदर ये आपका जो है, मतलब पहला एक टॉर्टोइस था, सेकंड वाज राइनो, समथिंग लाइक दैट, एंड द 7th and the 8th अवतार इज श्री राम एंड श्री कृष्णा। सेम गोज टू द इजिप्शियन मिथोलॉजी, जो ये इनके पिरामिड्स में हॉरस, और वो जो इंसान के ऊपर एक डियर बना हुआ है, एक फॉक्स बनी हुई है, या एक सन जो है, उनके गॉड का नाम है रा, जो उन्होंने नाम रखा हुआ है, वो इसको वो अंडरवर्ल्ड कहते हैं। वो इसमें आया, एक बड़ी सी शिप के अंदर ट्रैवल करके हालात देखता रहा, जिसमें ये लोग बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, द सेकंड कमिंग होगी। वही है गॉड बिकमिंग ह्यूमन बीइंग, मैन बिकमिंग गॉड। इसी तरीके से आप जेड को देख लें, जो ये चाइनीज के अंदर एक जेड एम्परर के नाम से एक इनकी उलूहियत का दावा है। वो दुनिया के खुदाओं की आपस के बीच में आसमानों पे जंग हो गई, वो एक वादी में गया, जाके कहीं बैठ गया, उसने बड़ा मेडिटेट किया, बड़ी स्पिरिचुअल पावर किया, ऊपर गया, पावर ले गया, उनसे भी जंग लड़ गया, दुनिया पे भी स्टैब्लिश कर दिया। मैन बिकमिंग गॉड, गॉड बिकमिंग मैन। एनीवेयर, शिंटो में चले जाएं आप, जापान के अंदर एक मेल गॉड है, एक फीमेल, एनीवेयर यू गो, उन्होंने अपने से ऊपर की पावर को, अपने से ऊपर के बेटर वर्जन ऑफ पावर को, बेटर वर्जन ऑफ परफॉर्मेंस को, बेटर वर्जन ऑफ क्राफ्ट को, बेटर वर्जन ऑफ स्किल्स को, बेटर वर्जन और अपने से आसान चीज जो उन्होंने वजूद में देखी, फन में देखी, लहजे में देखी, जुबान में देखी, उसको खुदा बना दिया उन्होंने। बिकॉज वो चाहते थे अल्लाह को ही सब प्यार करते थे, सब अल्लाह को चाहते थे, अल्लाह के लिए झुकना चाहते थे, लेकिन सब्र नहीं था कि मैं सारी जिंदगी 60 साल अनदेखे अल्लाह के लिए आगे मैं पास हूँगा नहीं हूँगा, मेरे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, कम से कम मुझे एक ऐसी गारंटी चाहिए जो मैं खुद फील तो कर सकूं, चाहे झूठी ही सही। हम कभी कहते नहीं है इस चीज को कि यार आप झूठा ही बोल दो यार, वो उसने पत्थर को दे दिया, किसी ने हिरन को दे दिया। किसी ने। इसकी एक और मिसाल ये भी है कि सब्र नहीं कर सके ना। अब इसकी शिर्क का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है कि या तो मुझे कोई शर जो है, शिर्क का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मुझे या तो किसी शर से बचना है या कोई फ़ायदा हासिल करना है। अब शर कभी भी आ सकता है, अनसर्टेन है, किसी वक्त भी हो सकता है, तो मुझे पहले से कुछ इशारे मिल जाएं। अब यहाँ पे एक नई इंडस्ट्री आ गई सुपरस्टिशंस की, बिल्ली गुजर गई, ये भी हाँ बिल्कुल इंडस्ट्री खुल गई इसके ऊपर कि भाई ओमन्स और ये सारी अनहोनियां इसलिए हो रही क्योंकि अभी कुछ होने वाला है, उससे पहले एक इंडस्ट्री खोल दो। हो रफुल बला और दफुल बला, हालांकि हमारे यहाँ चैप्टर है इस्लाम के अंदर, ये बला आने से पहले क्या इकदाम करने हैं, बला आने के बाद क्या करना है। उन्होंने भी यही कहा, शैतान की पार्टी ने भी रफुल बला दफुल बला शुरू किया। अगर आने से पहले ये करने हैं
कि भाई जूता अगर आज जो है वो शाम के वक्त कैंचियां ना बजाया करो, या खाली कैंची ना चलाओ, घुटनों के बल बेड के पास ना बैठा करो, पेपर क्लॉथ ना फाड़ा करो, काले रंग की बिल्ली गुजर जाए, ठीक है, या आँख फड़क रही है, या आंख फड़क रही है, या सोलर इक्लिप्स हो गया, लूनर इक्लिप्स का मतलब है कोई बल्ली आने वाली है बहुत बड़ी। उन्होंने ये इंडस्ट्री कर दी और दूर करने का तरीके का सबर नहीं कर सके। ये मतलब कि अब एक खबर को, एक आने वाली अनहोनी बोल रहा हूँ, किसी भी एक्सीडेंट को या किसी भी इवेंट को जोड़ दिया किसी एंटिटी के साथ, किसी कलर के साथ। हालांकि अल्लाह ने इधर डायरेक्ट तरीके दिए हुए थे बलाओं को दूर करने के और इनको रफा करने। अच्छा अब आ गए हैं तो फिर भी इनके पास इंडस्ट्री, क्या करो भाई, 7 मिर्चे लो, नजर उतारो, मिर्च जला के, मिर्चे जलाओ, सर के ऊपर फेरो, अंडे को 7 बार फेरो और सड़क के बीच में जाके घर में फेंको, अगर बदबू आ जाए तो नजर लगी हुई है फलाने का। आपको एक यहाँ पे भी ना सर्टेनिटी, यकीन दे रहे हैं अगर बदबू आ जाए, ऐसी ये कौम इतनी लगन के साथ ये काम करती है ना, क्यों भाई, क्योंकि उन्होंने बोला, और अगर उन्होंने बोला तो गलत थोड़ी, वो पहुंचे हुए। पॉइंट यहाँ पर ये है भाई, अल्लाह ताला ने, मैं भी किताब पढ़ रहा था, हमारी ही लाइब्रेरी से मैंने उठाई, अलफर्ज मा शिद्दा, ठीक है, कि शिद्दत से निकलने की, शिद्दत से सख्तियों से निकलने में जो है वो किस तरह निकलेगा, आसानी कैसे पैदा। अस्तगफार, तस्बीह, सदका, और आपका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको, तावुज़, ये सारी चीज़ें, ये तकदीर भी बदल देती हैं, ये दुआ, ये अल्लाह ताला के गुस्से को भी ठंडा करती हैं ये, और ये सारी चीज़ें बगैर कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बगैर पैसा। सीधा रास्ता चाहिए नहीं हमें, हमें क्या चाहिए भैया कि आज जो है वो हम ये तस्बीह, इस्तिग़फ़ार वगैरह डायरेक्ट दिख नहीं रहा ना कुछ। हाँ, हम क्या चाह रहे हैं कि मुर्गी को ज़िबा करके उसके खून से जो है ना हम इतनी बड़ी बलि चढ़ाएंगे, बलियों का कॉन्सेप्ट आपको आ जाता है। अब ये वो तो पुराने ज़माने का था ना, अब एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं एक दुकान पे गया तो उस पे ना उसने चकोर, एक परिंदा होता है, उसने वो रखे हुए। चकोर का भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पे घर पे कोई प्रॉब्लम, पहले वो बला बोलेगा, चकोर मर जाएगा, और चकोर मर गया तो खुश हो जाओ, हाँ, कि बला तुम पे आने के बजाय इस पे आ गई। तो अच्छा अभी अच्छा ये भी दिख रहा है ना, चकोर मरते हुए दिख रहा है। अब वो बोलेंगे यार आपने भी तो गार्ड रखा हुआ घर के बाहर, पहले बला आएगी, गार्ड लड़ेगा ना पहले। देखें, सबसे पहली बात ये है, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमने हर चीज़ यहाँ से सीखनी है कि हमारे पास जो भी हमने मदद का क्राइटेरिया लेना है, क्या वो उस मदद के क्राइटेरिया को पूरे करने की कैपेसिटी नेचुरली रखता है या नहीं। एक गनमैन बंदूक चला सकता है या नहीं? चला सकता, अल्लाह के हुक्म से चलाएगा, अल्लाह के हुक्म से वो चला सकता है, इसका मतलब है उसके पास नेचुरल कैपेसिटी है वो प्रोटेक्शन आपको देने की। मगर एक बंदे के पास करामत हो ना हो, हम यहाँ पे उसूल ये कहता है, अगर वो कादिर है किसी काम के करने के ऊपर तो उससे वो मदद ली जा सकती है। तो बाहर अगर एक गनमैन रखा हुआ है और हम ये कहते हैं कि भाई वो बंदूक चला सकता है जिस तरह मैं बंदूक चला सकता हूँ, अगर मेरे साथ किसी की लड़ाई हो जाए या हमला हो जाए, अगर वो इस चीज़ पर कादिर ना हो और मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन उठेगा ना, भाई ये बंदा ये काम ही नहीं कर सकता, फिर क्यों आपने इसको रखा हुआ। फिर भी मैं कह सकता हूँ यार मेरे पास वैसे बंदों की नफरी होनी चाहिए, 3-4 लोग हमेशा होने चाहिए, चाहे बंदूक है नहीं। अब एक आदमी माजूर है, ना गन चला सकता है, ना बंदूक चला सकता है, ना कहीं लड़ाई कर सकता है, और मैंने उसको बाहर बिठाया हुआ अपने घर के कि भाई ये बैठा होगा ना तो मेरे घर की प्रोटेक्शन होगी। हम उससे पूछेंगे भाई ना इसका कोई फिजियोलॉजिकल फ़ायदा है ना कोई साइंटिफिक फ़ायदा है, ठीक है, यही रूल अप्लाई हो जाएगा। आपने जिस्म पे कोई चीज़ पहनना है, जो गनमैन पे रूल अप्लाई होगा वही ये धागे, तावीज़, मन के कूंडे इनके ऊपर है। मैं इनसे पूछेगा पेस मेकर अगर आपने लगाया हुआ है हार्ट बीट चेक करने के लिए तो उसका एक साइंटिफिक फ़ायदा मौजूद है। अगर मैंने अपने जिस्म पे गन लगाई हुई है तो उसका एक साइंटिफिक फ़ायदा मौजूद है, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए। मास्क पहना हुआ, अगर मैंने मास्क पहना हुआ तो उसका अब सवाल यहाँ पे उठता है भाई मैंने तांबे का या कॉपर का या तांबे का मैंने जो ना पीले रंग का जो है वो मैंने सुफर जिसे हम कहते हैं सुफरा पहना हुआ है, हमने इस तरह का कड़ा पहना है, तो इससे पूछे भाई क्यों पहना हुआ है आपने, क्या फ़ायदे हैं इसके। वो कहेगा मैंने लवा है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी ने कहा मैंने लवा है ना कि वहन मुझे बीमारी होती है इससे इलाज मिल जाता है, ये साइंस से साबित है, इसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंटिफिक मतलब एम्पेरिकली आप साबित कर सकते हैं, हाँ एम्पेरिकल कह लें आप उसको, एम्पेरिकल ज़्यादा अच्छा वर्ड है। मैं घड़ी अगर जिस्म पे पहनता हूँ मुझे वक्त दिखाती है, ठीक है, और दैट्स इट।
अब अगर मैं पूछूं भाई घड़ी के मेरे हाथ पे पहनने से वक्त रुक जाता है कायनात का, ये कुफर है, ये उसकी कैपेसिटी नहीं है करने की। अंगूठी अगर मैंने पहनी भी, अगर वो फैशन के सेंस के ऊपर है, या नबी वसल्लम का फैशन था, वो आप वसल्लम पहनते थे, मैंने भी पहन ली है, या मुझे खूबसूरत लग रही है तो वो ज्वेलरी के तौर पे मर्दों के लिए जायज़ है तो मैंने पहन ली अपनी इस अंगूठी। अगर ये दोनों फायदे नहीं और मैं उससे पूछूं भाई और क्या, बोलता है नहीं पत्थर की एक तासीर होती है, पत्थर गर्दिश में आता सितारे के साथ, ये कहां से साबित है? जब आप साबित नहीं कर सकते, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं दे सकते, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे सकते, फिर उसको जिस्म पे पहनना जो है उससे हम पूछेंगे ना भैया